गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो लेक्चर सीरीज मेरी चल रही है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ PYQ ISS 2025 पेपर 1 सीरीज ए, राइट। तो डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा जो लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। और बता दूं कि मेरी जो सीरीज है वो सीरीज नंबर ए है, ठीक। तो 1 से लेके 20 तक मेरे क्वेश्चंस थे, मैंने वो डिस्कस कर लिए। अब 41 से लेके 60 तक मेरे क्वेश्चंस है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। बाकी न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं अगले पोर्शन में डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस है वो प्रशांत सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट मतलब अब आजकल क्या हो रहा है कि ISS में हो, IIT में हो, कहीं पे भी इस क्वेश्चन से मतलब इस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे। दिस इज नॉट मतलब सो इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब वो छोड़ दीजिए बात को। क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और बहुत ही मतलब इजी पोर्शन है ये। इसको हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कुछ लोग इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, हो सकता है कोई लिख के दे दे आपको ट्राइनोमियल। ये मल्टीनोमियल का पार्ट है, बाइनोमियल का एक्सटेंडेड वर्जन है, या बाइनोमियल इसका एक पर्टिकुलर केस है। तो यहां पे 2-3 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। मतलब ठीक है, वो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, यहां नहीं करूंगा। मल्टीवेरिएट और मल्टीनोमियल दो बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। मल्टीनोमियल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ मल्टीवेरिएट, मतलब मल्टीनोमियल इज ऑलवेज द मल्टीवेरिएट, बट मल्टीवेरिएट मे और मे नॉट बी मल्टीनोमियल। मैं मल्टीवेरिएट की बात कर रहा हूं, मल्टीवेरिएट नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं। बी केयरफुल, ठीक है। तो यहां से ना कंफर्म क्वेश्चन आता है। इन जनरल ट्राइनोमियल से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम 3 होते हैं, सपोज है ना, A1 A2 A3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अलग अलग होती है, P1 P2 P3, सच दैट P1 प्लस P2 प्लस P3 इज सेम, यानी कि 1 के बराबर। तो ऐसा कुछ कुछ आप देख भी रहे होंगे। तो ये ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल का पार्ट है, आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए। इसने बोला कि 3 रैंडम वेरिएबल हैं, X1 X2 X3, वो तो एक तरफ दे दिए। जो बाकी बच गए वो अलग है, मतलब डिफरेंट फिनोमिना में है। तो 3 के बारे में इसको इंफॉर्मेशन दी है। लेट X1 X2 X3 बी ए रैंडम वेक्टर विद द जॉइंट मास फंक्शन लुक लाइक दिस वन, ठीक है। तो P1 है 1/4, P2 है 1/4, P3 है 1/4, और जो बच गया वो डिफरेंट हो गया। समझ गए? चलिए, तो जब आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बेसिकली, तो मैं इसका एक जर्नल PDF आपको एक बार थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। जर्नल PDF मतलब सिंपल बिल्कुल। तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, P ऑफ X1 X2 X3, है ना। मैं ट्राइनोमियल की ही बात कर रहा हूं। नाउ दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन X1 फैक्टोरियल, X2 फैक्टोरियल, X3 फैक्टोरियल, और जो बच गए n माइनस X1 माइनस X2 माइनस X3 फैक्टोरियल, जो बच गए, इंटू P1 टू दी पावर X1, P2 टू दी पावर X2, P3 टू दी पावर X3, और इंटू 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 टू दी पावर n माइनस समीशन I गोज फ्रॉम 1 to 3, कुछ ऐसे जो बच गए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है इन जर्नल जो हम बात करते हैं। इसमें 2-3 बातें मैं बता देता हूं। 2-3 बातें बताते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो इसके कंपोनेंट होते हैं मार्जिनल, यानी कि Xi की अगर आप बात करें, X1 X2 X3 की, तो कंफर्म ये फॉलो करता है बाइनोमियल n, Pi। दैट्स इट, ये पहला रूल। आप 2-3 रूल लिख रहा हूं आपके सामने, यूनिवर्सल फैक्ट है बिल्कुल, ये कंफर्म इस चीज को फॉलो करेगा। दूसरा, Xi गिवन Xj इज इक्वल टू सपोज B, मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंफर्म ये फॉलो करता है बाइनोमियल n माइनस V कोमा Pi अपॉन 1 माइनस Pj। ये बिल्कुल थंब रूल है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ तीसरा, कोवेरियंस बिटवीन Xi और Xj
हमेशा बराबर होता है माइनस के n टाइम्स पी आई और पी जे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको यहां पे 3 बातें रखी हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन इन 3 बातों से हो जाना है। बाकी बहुत सारी बातें हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं और डायरेक्ट ये रिजल्ट मैं आपको पढ़ाता भी हूं, समझाता भी हूं, बताता भी हूं इनका क्या मतलब होता है। हालांकि उतना डीप डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लास में वो डिस्कशन चलते हैं। तो एक मल्टीवेरिएट का मैंने नॉर्मल लिखा, ट्राईवेरिएट का, उसकी कुछ कुछ मैंने बातें करी हैं आपसे। इतना मैं कंफर्म समझा दूं कि जो मल्टी वेरिएट होता है उसका मार्जिनल कोई भी हो सकता है, मल्टीनोमियल का मार्जिनल सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल होता है, वो आपके सामने लिखा है। उसका कंडीशनल कंफर्म बाइनोमियल होता है। पैरामीटर क्या रहेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जो सवाल है, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, ऐसा कुछ कुछ दे दिया तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप गौर से देखें तो P1 P2 P3 सब 1/4 के बराबर है। n किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो सबसे पूछा गया है पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताइए 50 माइनस x1 का। तो सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे x1 का। किसको फॉलो करेगा, बाइनोमियल n कोमा P1 यानी कि 50 कोमा 1/4, ये x1 करेगा। अब बाइनोमियल की आपको एक कंडीशन पता है कि अगर x फॉलो करता है बाइनोमियल n कोमा p तो n माइनस एक्स कन्फर्म बाइनोमियल n कोमा q को फॉलो करता है, क्योंकि अगर x सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है तो n माइनस एक्स कन्फर्म फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन 50 माइनस x1 फॉलो बाइनोमियल 50 कोमा 1 माइनस p यानी कि q यानी कि 3/4। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, 50 कोमा 3/4, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ n माइनस एक्स की बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते, सिर्फ इसी की कर सकते हैं, दे दिया। अब क्वेश्चन है अगला, क्या क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो कोरिलेशन निकालने के लिए आपको कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, ये रहा। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला से अगर मैं कोवेरियंस आपसे पूछ लूं तो किसके बराबर बनेगा, माइनस के 50 इंटू 1/4 इंटू 1/4। समझ रहे बेटा, 50 इंटू 1/4 1/4 पी आई पी जे। तो क्या इसको लिख सकते हो आप, माइनस के 25/8। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहां पे जो पूछा हुआ है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, ना कि कोवेरियंस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज एन पी आई क्यू आई, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है एक्स आई फॉलो द बाइनोमियल एन कोमा पी आई। तो वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू, तो एन पी आई क्यू आई। तो वेरिएंस ऑफ x1 x2 के बीच में बात उसने कर रखी है, तो हम यहां भी x1 x2 लिख देते हैं। ठीक है, तो कोवेरियंस बिटवीन x1 और x2 इसके बराबर आ गया। नाउ वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू n किसके बराबर है, 50, एंड p 1/4 इंटू 3/4। समझ रहे हो, सिंपल है बिल्कुल। तो किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों, 75/8 के बराबर। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, वेरिएंस ऑफ x2 अगर आप निकालोगे तो भी वैल्यू बिल्कुल वेरिएंस ऑफ x2 की सेम बनने वाली है, क्योंकि n p2 भी इतना ही रहेगा और q2 भी इतना ही रहेगा। तो जब r निकालोगे बिटवीन x1 और x2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 25/8 और अंडर डिवाइडेड बाय 75/8, तो माइनस के 1/3 वैल्यू आपकी मिल जाएगी। सिंपली बिल्कुल मिल जाएगी, तो माइनस के 1/3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अब थर्ड अगर हम क्वेश्चन देखें, इसका एक्सपेक्टेशन पूछा है x1 गिवन x2 इज इक्वल टू 5 की। आप यहां देखिए ना, बिल्कुल सिंपल एकदम, मैंने रिजल्ट दिया हुआ है आपको। तो यहां का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, सुधीर सर x1 गिवन x2 इज इक्वल टू 5 किसको फॉलो करना चाहिए, बाइनोमियल 550 माइनस के 5 कोमा P1 किसके बराबर है, 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, क्योंकि P2 भी 1/4 के बराबर है। तो किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 45 कोमा ये कितना आ जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3, तो कितना आ गया, फॉलो बाइनोमियल 45 कोमा 1/3।
3। अब इसमें एक्सपेक्टेशन पूछी है आपसे, तो x1 गिवन x2 इज इक्वल टू 5 किसके बराबर होगा? np, यानी कि 45 इंटू 1/3 कितना आ गया? 50। देखो जरा आंसर कहां है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब थोड़ा सा भी अगर आपको जो है दिमाग लगाना है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि सिंपल था ये बिल्कुल। एक सेकंड मेरे बच्चों, बिल्कुल, चलिए इसको हटा ही देते हैं यहां से। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वेरिएंस बता दीजिए। तो आपको अगर पता है ये वाली चीज, सपोज फॉर एग्जांपल, तो वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू 5। एक सेकंड में अब आपको कैलकुलेट कर देना चाहिए इसको। नाउ npq, n कितना है? 45। p कितना है? p है 1/3। q कितना है? 2/3। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक बार अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो देखो जरा कितना आ रहा है, ये 9, 5, 10। तो क्या ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो मैंने समझाया थोड़ा सा एक बार आप बुक से देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है और कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो जिन बच्चों ने ये किए होंगे तो 10 नंबर सीधे रखे हुए हैं, समझ गए ना? और 10 मतलब बहुत अच्छे नंबर होते हैं। और मैक्सिमम ये चारों क्वेश्चंस मैक्सिमम 40 सेकंड, चारों क्वेश्चन 40 सेकंड, कुछ नहीं था इनमें। थैंक यू वेरी मच।